नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम भाग्य विधाता। जी हां, 2024 का रण तैयार हो चुका है। चुनावी बिसात बिछने लगी है। किसका होगा सिंहासन, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, ये नेता नहीं बल्कि जनता तय करेगी। क्या है जनता का मूड, किसे भेजेगी संसद की चौखट पर, किसे करेगी संसद से बाहर। हमारे इस खास प्रोग्राम भाग्य विधाता में हम एक एक सीट का हिसाब कर रहे हैं। हर एक मतदाता का जवाब आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक सीट का धारदार विश्लेषण और सटीक अनुमान हम लगा रहे हैं। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किस लोकसभा सीट पर किसका होगा राज। भाग्य विधाता किसका चमकाएंगे भाग्य। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम भाग्य विधाता में बात होगी इंदौर लोकसभा सीट की। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। 7 बार सबसे स्वच्छ शहर का तमगा हासिल कर चुके इंदौर में भी चुनावी माहौल बनने लगा है। मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट है। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 4 दशक से कांग्रेस को इंदौर में हार का सामना करना पड़ रहा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इंदौर सीट पर सूखा खत्म करने की कोशिश करेगी। ऐसे में इंदौर सीट का सियासी समीकरण क्या है, आइए जानते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज हम जानेंगे इंदौर जिले की जनता से उनके मन की बात। आखिर में क्या है उनके मन में विकास को लेकर सपने, क्या है प्रमुख मुद्दे। अनादि न्यूज चैनल के भाग्य विधाता के इस कार्यक्रम में जनता से जानते हैं उनके मन की बात। थे सेठी इस सीट से सांसद थे, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी नेत्री ने प्रकाश चंद्र सेठी को हराकर ये सीट कांग्रेस से छीन ली और अब इस सीट से वर्तमान में बीजेपी से शंकर लालवानी सांसद हैं।
हैं, जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है उनका मूड, आखिर क्या है उनके मन में विकास को लेकर सपने, क्या है प्रमुख मुद्दे। आपका नाम बताइए। राजू पाल। राजू भाई, ये बताइए कि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक आ गए हैं, जनता के मन में क्या है आखिर में प्रमुख विषय जिनको लेकर आप समझते हैं कि नई सरकार से आपकी जो उम्मीदें हैं वो उस उम्मीदों पे खरा उतरेगी। सबसे पहले तो मैं बेरोजगारी पे बात करूंगा। जो बेरोजगारी युवाओं बेरोजगार है, युवाओं को कोई नौकरी नहीं है। रेलवे में भी कितने टाइम से भर्ती बंद पड़ी हुई हैं, जो रेलवे में वैकेंसी नहीं निकल रही हैं। युवाओं पुलिस भर्तियां भी काफ़ी टाइम से जो कि ये बंद पड़ी हुई थी, बीच में निकली थोड़े समय के लिए, फिर उसके बाद से फिर बंद कर दी गई हैं। नई सरकार के अंदर ऐसा संसद हो कि जनता के बीच का हो और जनता के हित के काम करे, वो संसद हमारा होना ऐसा चाहिए। ये नहीं कि वादे कर लिए, काला धन लेके आएंगे, रोजगार देंगे, न रोजगार मिला, न काला धन आया और न गरीब होता जा रहा है। टंकी, गैस की टंकी देख लीजिए, हर व्यक्ति को लगती है। आज वो जो 450 रुपए में मिलती थी, आज 1200, 1100, 1900। ये कोई सरकार चलाने का तरीका है क्या? सरकार उज्ज्वला योजना के माध्यम से लोगों को रसोई गैस जो है सस्ती दे रही है, तो आपको उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? ये सिर्फ एक दिखावा है। आबादी बढ़ती जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी, उससे अपना कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ये भाई और मैं भाई, पहले हम एक थाली में खाते थे, आज ये हमसे दूर हो गए। तो हमें ये होना चाहिए, धर्म निरपेक्ष देश होना चाहिए हमारा। धर्मनिरपेक्ष देश होना चाहिए, जो विकास मतलब देश में विकास तो होता ही रहेगा, चलते ही रहेगा। वो तो काम करना ही है सबको, चाहे कांग्रेस आए या भाजपा हो, लेकिन धर्म नहीं आना चाहिए बीच में, धर्म राजनीति में नहीं आना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई भी हो, बाकी क्या है कि देश का विकास जो चल रहा है उसके बाद गरीबी भी कम होना चाहिए। साथ में तेल के भाव, अपने राशन में जो भी आता है खाने पीने की चीज़ें, सब्जी वगैरह, फल, दूध वगैरह, गैस, पेट्रोल, डीजल वगैरह, सब में तो देखिए आप बिल्कुल आसमान भाव छू रहे हैं। तो इस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। एक और सज्जन हमारे साथ में उनसे जानते हैं, आपका नाम क्या है? जितेंद्र राठौर। जितेंद्र जी, ये बताइए कि अब लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्या लगता है आपको कि कैसे विकास के सपने आपके मन में हैं और कैसे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप मानते हैं कि अभी तक पूरे नहीं हो पाए? विकास के मुद्दे तो चलते रहते साहब, पर बेरोजगारी, महंगाई वाला बहुत है। 300-400 रुपये कमाते घर जाते वही मालूम नहीं पड़ता, नौकरी है नहीं, काम धंधे है नहीं, बहुत परेशान है आम जनता काम धंधे के साथ। तो जो सरकार योजनाएं चला रही है लोगों के लिए, वो भी तो गरीब हित में है, तो क्यों आपको लाभ नहीं मिल पा रहा योजना? कहाँ मिल रही है लाभ? अभी तक किसको लाभ मिला? बस तो कभी आपने कभी सांसद से या कभी प्रशासन से इस मामले में कभी पहल की कि हमें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा? करते तो वहाँ तक पहुँचने नहीं देते ना साहब, जाने का मौका ही नहीं मिल पाता वहाँ पे। सरकार आती है वहीं पे, जब चुनाव आते, जब सब अपना काम करके निकल जाते। लाभ योजनाओं का नहीं मिल पा रहा है। आपको लगता है महंगाई कम होना चाहिए? महंगाई कम होना चाहिए, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, रोजगारी खत्म होना चाहिए। आप क्या काम करते हैं? मैं पार्किंग में हूँ। तो आपको उतना पैसा मिल पाता है आपकी दिन भर की कमाई में कि लोग अपना घर चला सके? नहीं मिल पाता ना साहब। 300-400 मिलते, क्या होता है 300-400 में? पेट्रोल डलवा लो, घर जाते जाते वही खत्म हो जाता। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक आने वाले हैं और मतलब यानी कि अब नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू होने वाली है। क्या लगता है आपको कि जो केंद्र में सरकार है वो अपने विकास के मॉडल को लोगों तक पहुंचा पाई है? और क्या लगता है आपको कि अगली सरकार से क्या उम्मीद है आपको? हाँ, सरकार अच्छी चल रही है, यही सरकार चलेगी, बनेगी, यही उम्मीद तो इसी क्या की। प्रमुख ऐसे कारण है जिनको मानते हैं कि यही सरकार चलेगी और यही बनेगी? हाँ, जैसे ये मकान का, आवास का और अपने दूसरे रोजगार। सांसद शंकर लालवानी, जिन्होंने सबसे अधिक सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया है और पिछली बार जो उन्होंने संकल्प लिया था, जिस तरह के वादे जनता से किए थे, क्या धरातल पर उसकी स्थितियां हैं और किस तरह से अब जनता के बीच में जाएंगे? शंकर भैया, कुछ ही समय बचा, अब चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तैयारी भी आपने शुरू कर दी, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। किस तरह की योजनाओं को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे और क्या संकल्प था पिछला आपका? इस शहर को तेजी से आगे बढ़ाना,
और शहर में विकास के वो जो काम चल रहे थे उसको निरंतर आगे बढ़ाना। और मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले इन वर्षों में इंदौर में बहुत सारे काम हुए केंद्र सरकार के माध्यम से और हमारे डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। मैं बात करूं अगर कनेक्टिविटी की तो बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, चाहे रेलवे की हो, रोड की हो, एयर हो। रेलवे में लगभग 3,500 करोड़ के काम चल रहे हैं इंदौर के आसपास। रोड की बात करूं तो 5,500 करोड़ के काम चल रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी को देखें तो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें शुरू हुई, वहाँ कार्गो शुरू हुआ, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा परिवर्तन इंदौर में आया है। आम जनता के लिए किस तरह की योजनाएं चल रही है, जो मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवारों के लिए किस तरह की योजनाओं का जो सरकार चाहती थी कि लोगों तक पहुंचे, किस तरह की योजना लोगों तक पहुंच रही है, कितना उसका लोगों को फायदा मिल रहा है? देखिए, फायदा आम लोगों को हो रहा है और उसके दो मैं कारण बता दूं। हाल ही में विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम अलग अलग क्षेत्रों में गए थे, हर वार्ड में गए थे, ग्रामीण में हर पंचायत में गए थे। हमने लोगों से बात की, उन्होंने बताया किस प्रकार जो गरीब लोग हैं उनको 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज मिल रहा है, वो आने वाले 5 साल और मिलेगा। आयुष्मान कार्ड से हेल्थ का मिल रहा है, उज्ज्वला योजना से गैस सिलेंडर मिल रहा है, हर घर में नल और हर नल में जल मिल रहा है। तो ग्रामीण हो, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, ग्रामीण हो, शहरी क्षेत्र हो, सब में लगातार काम हुए। और दूसरा अगर मैं बात करूं, मैंने पिछले वर्षों के रिकॉर्ड निकाले थे इंदौर के। इंदौर में एवरेज अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की लगभग 1.5 लाख के आसपास प्रति व्यक्ति आय है। हमारी इंदौर की आय प्रति व्यक्ति जो औसत आई वो 2.5 लाख से ज़्यादा आई। यानी इंदौर के लोग बेहतर काम कर रहे हैं और हम आशा करते हैं ये और आगे जाए। सांसद निधि का फंड होता है, सांसद निधि से इस बार कितना आपने खर्च किया है और कितने ऐसे प्रमुख काम है जिसको आप मानते हैं कि ये हुए हैं, और कुछ ऐसा भी होगा कि आपके मन में सपना होगा कि अब अगली बार मैं सांसद बनूंगा तो ये काम होना चाहिए, ऐसा क्या है? देखिए, विकास निरंतर प्रक्रिया है। हमने बहुत सारे विकास के काम किए। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विकास के कार्य करेगी। जहाँ तक सांसद निधि की बात है, लगभग 98% अभी तक खर्चा हो चुका है और आने वाले समय में 100% हो जाएगा। और उसमें हमने मूलतः जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें हों, शमशान घाट हों, पानी के टैंकर हों, शहरी क्षेत्र में बोरिंग हो, सड़कें हों, कम्युनिटी हॉल हो, उसको सामुदायिक भवन हो, सब में हमने दिया है। और आने वाली 29 तारीख को पूरे हर विधानसभा में विकास के कामों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे और हमारे सभी विधायक हर विधानसभा में जुड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। वार्ड स्तर, मंडलम स्तर, ब्लॉक स्तर तक हम लोग जा रहे हैं। आम कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता से संपर्क कर रहे हैं और इसके साथ ही जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वे चुनाव जीतने के बाद कहीं भी दिखाई नहीं दिए जनता के मुद्दों पर या जनता के हित के लिए। अब चुनाव आए हैं तो वो सक्रिय जरूर हुए हैं, मगर जनता को भी चाहिए कि वे ऐसे आदमी को चुने जो जनता के बीच में रहें। देवेंद्र जी, बताइए क्या प्रमुख ऐसे मुद्दे हैं, क्या ऐसे प्रमुख विषय हैं जिनको आप मानते हैं कि जो पिछले 5 साल है या आने वाली सरकार जो है बनेगी उससे उम्मीदें कैसी हैं? प्रमुख मुद्दे तो वो हैं, आज देखिए महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। खान पान की कोई सी भी वस्तु है, महंगाई से गुजर रहा है आम व्यक्ति, बेरोजगारी से गुजर रहा है, शासकीय कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से रहकर बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जैसे लोगों को कांग्रेस के खिलाफ उतारा था। और चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के कोई भी नेता हो, महंगाई पर हर भाषण में वो बोल रहे थे चुनाव जीतने के लिए, बेरोजगारी पे बोल रहे थे, भ्रष्टाचार पे बोल रहे थे। अब ये मुद्दे गौण हो गए हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल जनता को बरगलाकर, झूठ बोलकर, जोर से बोलकर वोट हासिल किए जा रहे हैं। मगर कांग्रेस पार्टी इंदौर में कांग्रेस के एक से एक दिग्गज नेता हैं जो चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी
जो है ताकत से चुनाव लड़ेगी। मैंने भी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी के लिए आवेदन दिया है। पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो हर गली मोहल्ले से कांग्रेस का कार्यकर्ता पैसा भी लगाएगा, चुनाव भी लड़ेगा और चुनाव भी लड़वाएगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता ताकत से काम करेगा। जो भी जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसको हम सब मिलजुल कर चुनाव जिताएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं, लेकिन मुझे कांग्रेस में एकजुटता नहीं दिखाई देती। कांग्रेस के जो स्थानीय नेता वही कहीं नजर नहीं आते, अपने आवाज उठाते नहीं, या लोगों के मुद्दे क्या है वो जनता के बीच में लेकर जाने के लिए अभी उतना शक्ति नहीं लगा पा रहे। क्या कारण है? ऐसा नहीं है। अभी मैंने हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह चड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देश पर हमने जो है 25-26 कारणों पर घेराव की योजना बनाई। बढ़ते हुए अपराधों पर हमने ज्ञापन दिया पुलिस कमिश्नर पे। आईटीओ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, आम जनता की समस्या है, त्यौहार के समय किराया ज़्यादा लिया जाता है और बसों पर लगेज जो बहुत मात्रा में भरा जाता है, जिससे आशंका रहती है। जो समय पर कार्ड नहीं मिल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है, लाइसेंस नहीं मिल रहा है, और जो ये अभी नंबर प्लेट का जो अभियान चलाया है, जिन लोगों को जो कंपनियों को जो ठेके दिए गए वो लगा नहीं रहे और पुलिस जो है चालानी कार्रवाई कर रही है। तो हम ये मुद्दों को लेकर सभी शासकीय कार्यालयों पर जा रहे हैं। हम इसके बाद विद्युत मंडल है, कलेक्टर है, नगर निगम है, जितने रेलवे स्टेशन है, हर कार्यालय पर हम जनता की समस्या जाके उठा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी शहर कांग्रेस कमेटी सक्रिय है। संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कारण है फिर कांग्रेस के लोग बीजेपी में शामिल होने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं और कांग्रेस के लोग ज़्यादा कई बड़ी संख्या में बीजेपी में जा रहे हैं? क्या कांग्रेस में खतरा नजर आ रहा है उनको? ऐसा नहीं, कुछ स्वार्थी तत्व हैं जो स्वार्थ को देखकर, अपने हितों को देखकर वो भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई, ईडी और कई चीज़ों से डरा डरा के जो है लोगों को जो है शामिल कर रही है, और जो कांग्रेस के लोग जा रहे हैं वो स्वार्थी हैं। हमारे जैसे लोग सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में इस देश में, शहर में, प्रदेश में है। कांग्रेस कभी खत्म नहीं होने वाली है। कांग्रेस पार्टी जिंदा रहेगी और कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़ेगी। राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा, उससे कितना मतदाता प्रभावित हो पाएंगे? क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद नरेंद्र मोदी की छवि में लगातार और बढ़ोतरी होती जा रही है और लोग और पसंद करते जा रहे हैं नरेंद्र मोदी को। सांसद कोई भी हो, लेकिन वो नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी का चाहते। कैसे देखते हैं आप? ऐसा नहीं, राम मंदिर के ताले सबसे पहले स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी ने खुलवाए थे। शिलान्यास कांग्रेस पार्टी ने कराया था। नरसिम्हा राव जी ने जो जमीन दी थी वही मंदिर बना है। तो हम राम के भक्त हैं, कांग्रेस पार्टी भी राम की भक्त है। और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो है प्रधानमंत्री तो उनके राम जी हो गए, राम जी सबके हैं। हम लोगों ने जो है हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, गांधी भवन कांग्रेस का महाआरती भी निकाली और जो है सुबह प्रभात फेरियां भी निकाली। हम भी राम से जुड़े हैं और राम भगवान को मानते हैं। साथ ही हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के प्रतीक हैं और कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को साथ लेने वाली पार्टी है। राहुल गांधी जी की यात्रा से बिल्कुल आम जनता निकल के आ रही है, जुड़ रही है। विधानसभा चुनाव के काफी अप्रत्यक्ष परिणाम कांग्रेस के चौंकाने वाले थे। किस तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास दिखा रखा था। सारे सर्वे जो थे कांग्रेस के पक्ष में थे। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में संगठन और सारी कांग्रेस काम कर रही थी। हमें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि हम एक अच्छी लीड के साथ पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, लेकिन कहीं देखने में आया कि जो कमलनाथ जी ने जो आरोप लगाया, ऐसा पुलिस प्रशासन का जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उपयोग करा, मतदाता सूचियों में व्यापक रूप से गड़बड़ियाँ की गई, फर्जी मतदाता जोड़े गए, ईवीएम की कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ईवीएम में, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये विधानसभा 3 इंदौर के पास। तो पिछली बार कैलाश विजयवर्गीय जी जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता अपने आप में चलाते हैं, उनका लड़के लड़े थे आकाश विजयवर्गीय, 5,500 के लगभग विधानसभा चुनाव जीते थे। वहीं गोलू शुक्ला एक नया चेहरा के रूप में आए, पिंटू जोशी जी, महेश जोशी जी के साथ उनका एक अपना था और 15,500 की लीड। तो कहीं ना कहीं ये लीड हमारे गले नहीं उतरती। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ईवीएम का एक बड़ा इसमें रोल रहा है, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह जी ने भी अभी दिल्ली में प्रदर्शन
रहा था। अब चौंकाने वाली बात उसमें ये आई है कि केंद्र की सरकार उसमें इतनी डर गई है कि प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी ईवीएम के खिलाफ अगर प्रदर्शन करता है तो उस पर तत्काल कार्रवाई कर उसको जेल कर। क्या कारण है इसके पीछे? क्या लगता है आपको? लोकसभा चुनाव आ रहे हैं नजदीक, इसलिए आपको डर लग रहा है, या कांग्रेस को डर है, या कांग्रेस को ही लगता है कि ईवीएम में कहीं गड़बड़ी है इसलिए लोकसभा चुनाव परिणाम पे आ सकते हैं चौंकाने वाले? तो ईवीएम देखिए, जहाँ तक ईवीएम एक संदेशपद चीज बन चुकी है, हम तो जनता को जागरूक कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि हमें हर प्रकार की चुनौती से लड़ना है। अभी एक मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, युवा नेतृत्व के हाथ में कमान राहुल जी ने सौंपी, आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में संगठन, ब्लॉक, मंडलम, हर सेक्टर पर हम काम कर रहे हैं। मतदाता सूची का प्रकाशन होने वाला है, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं, मतदाता सूची का अवलोकन कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में गड़बड़ करी है उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता दिन रात उस काम में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर को रूप में देने नहीं जा रहा। हम पूरी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरेंगे और पूरी ताकत के साथ चुनाव में लड़ेंगे। और जनता जो आज के जो मुद्दे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, जो मध्य प्रदेश में चरम पर आ चुका है, महिला अपराध में देखिए आप लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर की अगर हम बात करें तो लूट चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है। और सांसद का अगर इस मामले में हम रवैया इंदौर सांसद का शंकर ललवानी जी का देखें तो 5 साल के उनके कार्यकाल में कोई बड़ी उपलब्धि उन्होंने इंदौर शहर को नहीं दी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लगातार उन्होंने बात करी, इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट लेकर आएंगे, लॉजिस्टिक हब बनाएंगे, वो आधा अधूरा रह गया। इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन की हम बात करें तो पिछले 10 वर्षों से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अब उन्होंने जो है झुंझुना पकड़ा दिया है इंदौर के रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार का। तो 10 वर्षों में आपने एक ढंग की रेल तक नहीं दे पाया। वंदे भारत शहरी की राजनीतिक नौटंकी आपने करी, आज उसका किराया कितना है, आज पूरी ट्रेन खाली चल रही है। तो जनता के पैसों का इस तरह दुरुपयोग हो रहा है मोदी सरकार में। और मोदी जी सिर्फ एक ही स्वप्न निर्माण में लगे हुए, अडानी अंबानी के भारत का निर्माण करने में लगे हुए, पूरा देश बेचने में लगे हुए हैं। हम निजीकरण का विरोध नहीं करते, लेकिन निजीकरण से होने वाले जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां केंद्र सरकार की पिछले 10 वर्षों में खाली पड़ी हुई है, अभी तक नहीं भरी गई है। मध्य प्रदेश में 27% का आरक्षण जो ओबीसी वर्ग को देने की बात हुई थी, जो कमलनाथ जी ने निर्णय लेकर दिया था, वो 27% आरक्षण आज तक पिछड़े वर्ग को नहीं मिल पाया। तो कई सारी बातें हैं। हम कृषि की बात कर ले, हम न्याय की बात कर, राहुल जी की न्याय यात्रा निकल रही है, आज शिवपुरी में है वो। तो 5 जो प्रमुख मुद्दे लेकर न्याय यात्रा में हम चले। एमएसपी की बात कर ले, आज किसान परेशान है, कर्ज माफी छोड़िए, उनको बीज, यूरिया, खाद समय पे नहीं मिल पा रही है। आज किसान परेशान है। 2700 धान की कीमत और 3100 रुपये गेहूँ, 3100 गेहूँ और गेहूँ के लिए 2700 रुपये की बात शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने उद्बोधन में कही थी। कहाँ है वो? आज किसान मांग रहा है, लेकिन किसान को नहीं मिल रहा। आज किसान सबसे ज़्यादा पीड़ित, आज किसान है। वो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा आज कृषि के अंदर भारत को मजबूती देने वाला मध्य प्रदेश है, जो कृषि आधारित प्रदेश है। आज वहाँ के किसानों की हालत और दुर्दशा जाके देखिए। बिजली के बिल नहीं भर पाने को उनके घरों के सामान जब्त हो रहे हैं, कर्जों को लेकर बैंक लगातार तकाजे कर रहा है, कई किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो आज सबसे ज़्यादा पीड़ित इस मध्य प्रदेश में किसान और युवा, जिसके पास रोजगार नहीं। पटवारी भर्ती घोटाले, पटवारी का एग्जाम हुई शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल के अंदर, आप देखिए सबसे ज़्यादा उसके अंदर रिजल्ट के अंदर असंतोष उभर कर आया। आज सैकड़ों विद्यार्थी जो है, युवा जो है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एमपीपीएससी का हाल बुरा पड़ा हुआ है, परीक्षा कब होना, रिजल्ट कब आना, इंटरव्यू कब आना, कोई डेट कोई पता नहीं। तो मध्य प्रदेश में युवा परेशान है, महिलाएं के प्रति अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। 3000 रुपये की उन्होंने वचन दिया था कि सरकार बनती 3000 रुपये प्रति महिला को हम लाडली बहना को देंगे, वो अभी तक इनका वादा अधर में पड़ा हुआ है। 1250 की योजना जो मिल रही है वो भी बंद करने की तैयारी में। प्रदेश की योजनाओं की बात करें, के साथ में केंद्र की योजनाओं की बात करें, कई योजना ऐसी केंद्र की जो जिसका लाभ सीधे हितग्राही को मिल रहा है। चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे आयुष्मान योजना की बात करें, चाहे अन्य कोई योजना जिसे राशन फ्री में मुफ्त राशन मिल दिया जा रहा है, उसकी योजना की बात करें, तो ये सब भी तो केंद्र सरकार के, लोकसभा चुनाव की बात करें तो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ क्या आपको लग रहा है कि नहीं मिलता जनता को? देखिए, आप एक तरफ कहते हैं कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, दूसरी तरफ आप उसी बात का ढिंढोरा पीटते कि हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दें। तो ये आंकड़े अपने आप में नहीं समझ रहे हैं। आर्थिक असमानता लगातार मोदी सरकार में बढ़ती चली जा रही है। एक निर्णय आप उनका बता दीजिए जो सफल रहा, जीएसटी का, नोटबंदी का। आपने कहा काला धन पकड़ा है, आपने कहा आतंकवाद खत्म होगा। आज चाइना जो है चारों तरफ से घेर के खड़ा हुआ है हिंदुस्तान को, नेपाल तरीके देश, बांग्लादेश तरीके देश भारत को आंखें दिखाना चाहिए। ये तो स्थिति आज भारत की हो गई है। आप सीए की बात करने की बात करते हैं, सीए आप लागू करते ही नहीं, सिर्फ एक युवा छोड़ते हो, पीछे हट जाते हैं। बंगाल में भाजपा की राजनीति कुछ और रहती है, बिहार में कुछ और होती है। इंदौर का रीगल चौराहा इंदौर के राजनीतिक कार्यक्रमों का हमेशा से केंद्र रहा है। अनादि न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम
भाग्य विधाता में आज हमने लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से उनकी राय जानी। मिली जुली राय के अनुसार लोग जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नेता मानते हैं, वहीं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से परेशान है। कांग्रेस का अपना तर्क है तो बीजेपी की अपने विकास की योजनाएं हैं। ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। कैमरामैन वेद राठौर के साथ योगेश राठौर, इंदौर। हमने जनता का मूड भी जाना, नेताओं के दावे भी देखे, क्षेत्र का पूरा समीकरण भी समझा। लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता किसे चुनेगी और इंदौर सीट पर बीजेपी अपना कब्जा कायम रख पाती है या फिर कांग्रेस बीजेपी का किला भेदने में सफल होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं भाग्य विधाता में किसी दूसरी लोकसभा सीट की जानकारी के साथ।